तो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल के एक और वीडियो में, जहां पर आज हम सिट्रस ट्रैप स्पिन के पार्ट 7 को देखने वाले हैं। उससे पहले अगर तुमने इसके पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है तो जाकर उनको ज़रूर से देखकर आना, वरना इसके अंदर क्या चल रहा है तुम्हें वो समझ नहीं आएगा। और उसके पहले के पार्ट्स को मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, या फिर तुम चैनल में जाकर भी उसे प्लेलिस्ट से देख सकते हो, वो वहाँ पर अवेलेबल है। हाँ, एक और अनाउंसमेंट ये है कि जो विस्पर मी अ लव सॉन्ग का एनिमे था, उसके एपिसोड 11 और 12 कहीं पर डिले हो गए हैं। तो जब वो आएंगे तब मैं उन्हें एक्सप्लेन करूँगा। तो ये बताना ज़रूरी लगा क्योंकि तुम मेरी फैमिली जैसे हो। सो ये बात हो गई और अब हम पार्ट को शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अपनी युजू में चान और मात्सुरी अम्यूज़मेंट पार्क में घूमने के लिए चले जाते हैं, और यहाँ पर अपनी युजू और मात्सुरी साथ में घूम रहे होते हैं, मगर में चान अकेले ही अपनी जो पुरानी यादें होती है उनको ताज़ा कर रही होती है। और वहाँ पर उसे अपना फुजीवारा और सुनसुके मिलता है, जिसके लास्ट सीन में हमें दिखाया गया था कि जो अपना वाक़या होता है वो मिज़ुहा को गोली मार देता है। और अब आगे ओपनिंग सीन में हम देखते हैं कि अपने मिज़ुहा की बॉडी पड़ी होती है और यहाँ से वाक़या जा रहा होता है। और तभी हम एक और बंदे को देखते हैं जो कि मिज़ुहा की बॉडी देखकर किसी को कॉल करता है और कहता है कि आपका राज छिप गया है, अब उसे नहीं पता होगा कि आखिर आप कौन हैं। और सामने वाला कहता है ठीक है, लेकिन अभी तुम कॉल रख दो, वरना कहीं मेरा कॉल ट्रेस हो गया तो तुम भी फंसोगे और मैं भी फंसूंगा। ये पर्सन कहता है मगर आप इतने बड़े होकर इस बच्चे से क्यों डर रहे हैं। और सामने वाला कहता है तुम्हें शायद पता नहीं है कि जो अमामिया था उसके साथ क्या हुआ है, उसके बारे में एक बार तुम पूछ लेना, फिर मुझसे ये बात करना कि मैं क्यों डर रहा हूँ। इसके बाद फिर से सीन अम्यूज़मेंट पार्क में जाता है, जहाँ पर अपनी युजू में चान को किसी को दिखा रही होती है, मगर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मात्सुरी होती है वो किसी चीज़ के पीछे होती है, और इसकी वजह से अपनी मे चान को कोई बंदा दिखता नहीं है। और मे चान कहती है कहाँ पर है वो पर्सन, और युजू कहती है वो जो मात्सुरी खड़ी है ना उसके ही आगे खड़ा है, शायद वो छिप गया होगा। मे चान कहती है क्या मतलब तुम्हारा कि वो छिप गया होगा, और युजू कहती है मेरा मतलब कि वो उसके पीछे खड़ा है, ये नहीं कि वो छिप गया तुम्हें देखकर, एंड वैसे भी तुम्हें देखकर छिपेगा कौन। शब्द छोड़कर अपनी युजू हंसने लगती है, और मेचान कहती है क्या मतलब छिपा, और युजू कहती है मेरा मतलब कि तुम्हें देखकर कौन छिपेगा। मेचान कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, अब तो उस तुम्हारे नए बॉयफ्रेंड की खैर नहीं है। और फिर यहाँ पर से एक डंडे जैसा कुछ उठाती है और अपनी मात्सुरी के पास जाने लगती है, और युजू कहती है तुम तो उसे मेरा बॉयफ्रेंड बनने से पहले ही मार दोगी। मेचान कहती है तुम्हारी ज़िंदगी में मुझसे पूछे बिना कोई भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की, और तेज़ से चलने लगती है। और युजू भी कहती है वो नहीं, अब क्या करूँ मैं, ये तो रुकने को तैयार नहीं है, मात्सुरी को भी कॉल करके नहीं कह सकती हूँ, वरना इतने में तो ये वहाँ तक पहुँच जाएगी। अभी अपनी युजू दिमाग लगाती है और कहती है हे मेचान, मेरे साथ राइड पर आना चाहोगी। और इतना सुनकर मेचान सब कुछ भूल जाती है और वो कहती है ठीक है चलो चलते हैं, कौन सी राइड पर। युजू कहती है उस ट्रेन वाली राइड पर चले जो कि ऊपर जाती है और नीचे आती है। और मेचान कहती है हाँ वो तो मेरी फेवरेट है, चलो चलते हैं। उसके हाथ में जो वो होता है उसे दूर फेंक कर ये दोनों आगे जाने लगती है, और युजू मन में कहती है हाश बच गई, बट अब मुझे ध्यान देना पड़ेगा। और यहाँ पर से अपनी मात्सुरी ये सब देख रही होती है कि युजू ने मेचान को कैसे वापस ले गई। सूरी कहती है चाहे युजू की याददाश्त हो या फिर ना हो, लेकिन वो मेचान को मैनिपुलेट करने में काफ़ी अच्छी है। और इसके बाजू में हम देखते हैं कि यहाँ पर तो एक हैंडसम लड़के का डॉल खड़ा होता है। सूरी कहती है मिस्टर डॉल आप मेरे काफ़ी काम आए, लेकिन युजू को मैं क्या कहूँगी कि वो लड़का कौन था, एक कठपुतली था। बस मेरी बात मान ली और मैंने कह भी दिया कि मैं भी डिटेल लेके आती हूँ, पर अब क्या करूँगी मैं, उसे डिटेल किसकी दूँगी। फिर मात्सुरी थोड़ा बहुत सोचती है
और कहती है आइडिया यही सही रहेगा अभी के लिए, बाद में मैं उससे सॉरी कह दूंगी। के बाद अपनी यूजू और मेचान टिकट ले रहे होते हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। सो मेचान अपनी यूजू के पीछे खड़ी होती है ताकि उसे कोई धक्का ना दे, मगर यहाँ पर अपनी मेचान को धक्का लगता है एंड उसके जो अनमोल रतन होते हैं वो दोनों जाकर अपनी यूजू के सर पर लगते हैं क्योंकि यूजू इससे थोड़ी छोटी है। इतने में अपनी यूजू पीछे देखती है और कहती है अपने इन 2 बॉल्स को मुझसे दूर रखो, तुम देख नहीं सकती हो ये सब क्या हो रहा है। और मेचान कहती है लेकिन वो भीड़ से पीछे से धक्का लगा और यूजू कहती है बंद करो अपने नाटक, हमें बस राइड पर जाना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मेचान कहती है ठीक है और इसके बाद ये दोनों टिकट लेकर अपनी राइड पर बैठने जाते हैं और तभी यूजू इसके पास आके कहती है वैसे वो दोनों काफ़ी सॉफ्ट थे। और मेचान कहती है व्हाट। यूजू कहती है कुछ नहीं। जिसके बाद ये दोनों राइड में बैठ जाते हैं और ट्रेन ऊपर जाने लगती है। और तभी मेचान को याद आता है कि जो यूजू है उसे तो ऊंचाई से डर लगता है एंड ऐसा हुआ तो यूजू अपने हाथों को इसके हाथों में जकड़ लेगी। इतना सा सोचकर मेचान अंदर ही अंदर काफ़ी खुश हो रही होती है, मगर उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रहती है क्योंकि इस बार की जो यूजू थी वो थोड़ी अलग थी और उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, बल्कि वो तो और भी ज़्यादा मज़े कर रही थी। मेचान ये चीज़ देखकर खुश होती है कि यूजू यहाँ पर डर नहीं रही है और काफ़ी इंजॉय कर रही है, लेकिन उसे थोड़ा सदमा होता है कि यूजू उसका हाथ नहीं पकड़ेगी। दोनों ही काफ़ी इंजॉय करते हैं और राइड के नीचे आते हैं और यूजू अपनी मात्सुरी को कॉल लगाती है और कहती है तुम्हें उसकी डिटेल मिली या फिर नहीं। और मात्सुरी कहती है वो मिल गई है लेकिन सिर्फ नंबर मिला है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, बाकी तुम मैसेज में उससे बात कर लेना। और यूजू कहती है तुम सच में एक गॉडेस हो, शुक्रिया तुम्हारा मात्सुरी। मात्सुरी कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यूजू। जिसके बाद ये तीनों ही किसी और राइड में जाते हैं और वहाँ पर भी बहुत मज़े करते हैं। फिर अपने यूजू मेचान और मात्सुरी सामान खरीदने के लिए बाज़ार में जाते हैं जो कि अम्यूज़मेंट पार्क का होता है। फिर मात्सुरी कहती है कि तुम दोनों यहीं पर चीज़ें खरीदो, मैं वहाँ पर जाके आती हूँ, और यहाँ से दूसरी दुकान पर चली जाती है और मेचान और यूजू चीज़ें देखने लगते हैं। तब यूजू कहती है मेचान वैसे वो ब्रेसलेट कैसा है। और मेचान कहती है वो काफ़ी अच्छा है मगर तुम पर वो सही नहीं लगेगा क्योंकि तुम काफ़ी दुबली पतली हो। वो कहती है अच्छा तो फिर मैं पैरों में पहनूंगी उसे, लेकिन मैं उसे खरीदना चाहती हूँ मेचान। और मेचान कहती है ठीक है पैरों में पहनो, गले में पहनो या फिर कहीं भी पहनो, मुझे क्या, खरीद लो। यूजू और मेचान की नज़र एक चीज़ पर जाती है और ये दोनों ही कहती है यूजू बोची। यूजू कहती है तुम्हें कैसे पता कि उसका नाम यूजू बोची है। और मेचान कहती है कम ऑन, हम लोग 4 साल से एक साथ है तो फिर मुझे पता होगा कि तुम्हें क्या पसंद है। यूजू कहती है हाँ तुम्हें पता होगा, मुझे कैसे याद होगा कि तुम्हें मैंने क्या क्या बताया है। ये शॉप ओनर कहता है वैसे आप लोगों को कितने यूजू बोची चाहिए। और मेचान कहती है मुझे एक चाहिए और यूजू भी कहती है कि मुझे भी एक चाहिए। और दुकानदार तभी कहता है सॉरी मैम, इसका सिर्फ एक ही स्टॉक पड़ा है और ये सिर्फ अकेली चीज़ है मेरे दुकान में ये। और यूजू कहती है मुझे वो चाहिए मेचान, उसे छोड़ दो। और मेचान कहती है नहीं वो मेरा है। मेचान कहती है वो तुम्हें क्यों चाहिए यूजू। और यूजू कहती है क्योंकि उसके अंदर मेरा नाम है यूजू बोची, बचपन से मेरा काफ़ी फेवरेट है। और मेचान कहती है जो पर्सन मुझे पसंद है ये भी उसका फेवरेट है, सो मुझे अभी के अभी ये चाहिए। यूजू कहती है मैं तुम्हें नहीं लेने दूंगी शॉप ओनर, जल्दी से मुझे वो चाहिए, अभी पैक कर दो। और मेचान कहती है नहीं, अगर तुमने पैक किया तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। और यूजू तभी हंसने लगती है और कहती है तुम कौन सी गैंगस्टर वगैरह हो जो इसको अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा। और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। और मेचान कहती है तुम्हें तो थोड़ी ना पता होगा, वैसे भी तुम एक मिडिल क्लास लड़की हो। यूजू कहती है ये काफ़ी सीरियस हो रहा है मेचान, प्लीज़ मुझे वो चाहिए। और मेचान कहती है मुझे भी वो चाहिए।
और तभी हम देखते हैं कि इन दोनों के पास से जो मात्सुरी होती है वो यूसुबोची लेकर चली जाती है और ये दोनों ही देखते ही रहती है। इनकी आंखें बाहर आ जाती है और इनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। इनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि हम दोनों इतने टाइम से लड़ रहे हैं और लेकिन किसी तीसरे ने इस चीज़ को खरीद लिया, जिस पर ये दोनों काफ़ी गुस्सा होती है और भागते हुए जाकर अपनी मात्सुरी के सर पर दो दो घुसे मार देती है। और मात्सुरी कहती है, मैंने क्या किया था तुम्हारा, मुझे क्यों मारा, अगर चाहिए था तो यूं ही मांग लेते, मैं तुम्हें दे देती। वो कहती है वो मुझे दे दो और मेचान कहती है मुझे भी दे दो। सूरी कहती है ये सिर्फ एक है तो मैं दोनों को कैसे दे सकती हूँ, लगता है 2 टुकड़े करने पड़ेंगे। सू कहती है यही सही रहेगा, इसको तोड़ दो या फिर फेंक दो, वरना हम दोनों ऐसे ही झगड़ते रहेंगे। और मेचान कहती है नहीं नहीं रहने दो, युजू को दे दो ये चीज़, वैसे भी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है और जिसे ज़रूरत है वो पर्सन कोई और है, सो इसे दे दो। पर अपनी युजू थोड़ी अजीब सी रिएक्शन वाली स्माइल देती है। तो इसके बाद हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ पर काफ़ी रात हो गई होती है और ये दोनों जाने वाली होती है। तभी मात्सुरी पीछे आती है और कहती है तुम दोनों कहाँ पर जा रही हो। और मेचान कहती है अब टाइम हो गया है तो हमें घर पे जाना चाहिए। और मात्सुरी कहती है नहीं नहीं अभी तो फायरवर्क्स शुरू भी नहीं हुए हैं, तुम्हें देखना है उनको, 15 मिनट में शुरू हो जाएंगे, प्लीज़ देख के चलते हैं ना। और युजू कहती है हाँ मेचान चलो चल के देखते हैं। जिसके बाद ये तीनों जो व्यू पॉइंट होता है वहाँ पर फायरवर्क्स को देखने जाती है। और तभी अपनी मेचान देखती है कि यहाँ पर हारुमी और हिमिको भी आए होते हैं जो कि हाथों में हाथ लेके खड़े होते हैं। मगर यहाँ पर अकेली मेचान नहीं थी, यहाँ पर युजू और मात्सुरी भी थे और जो दोनों इन दिनों को देखकर इन दोनों की नकल उतार रहे होते हैं। मगर ये सारी चीज़ें देखकर मेचान के दिमाग में काफ़ी गुस्सा भर रहा होता है कि वो मेरा हाथ नहीं पकड़ रही है मगर उस बेवकूफ़ का हाथ वो पकड़ रही है, कैसे। तभी मेचान इन दोनों के पास जाती है और मात्सुरी का हाथ खींच के उसके मुंह पर ही ज़ोर ज़ोर से पंच मारने लगती है और उसे गिरा देती है और फिर पानी में उठाकर फेंक देती है। मगर ये चीज़ें सिर्फ अपनी मेचान के दिमाग की चीज़ें होती है, मतलब वो ये सारी चीज़ें इमेजिन कर रही होती है। खैर फिर मात्सुरी हिमेको और हारुमी के पास जाती है और फिर इन दोनों का मजाक उड़ाने लगती है कि तुम दोनों ये सब क्या कर रही हो। तुमी कहती है तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, छोटी गुलाबी बालों वाली लड़की। और इतना सुनकर मात्सुरी गुस्सा हो जाती है और कहती है मैं कोई छोटी नहीं हूँ, मेरा नाम मात्सुरी है, तुम्हें पता है, और तुम मुझसे मिली हो, तुम्हें याद क्यों नहीं है। और ऐसे ही गुस्से में बकबक करने लगती है, दोनों की तरफ जाने लगती है। तभी अपनी युजू इसको दोनों हाथों से पकड़ के पीछे खींचने लगती है मगर मात्सुरी रुक नहीं रही होती है और फिर से इनके पास जा रही होती है और फिर भी अपनी युजू इसे खींच के वापस ले जाती है। और मेचान इन दोनों के पास आकर इनसे कहती है सॉरी, इसने तुम दोनों के बीच इंटरपुट किया। और हिमेको कहती है कोई बात नहीं, वैसे तुम दोनों भी यहाँ पर आए थे, हमें बता सकते थे, सब एक साथ में आते। वैसे कैसा चल रहा है, युजू को कुछ याद आया कि नहीं। और मेचान कहती है नहीं, उसे कुछ याद नहीं आया, लेकिन वो अभी थोड़ा अच्छा बर्ताव कर रही है। तुमी कहती है ये तो अच्छी बात है, वरना वो पहले तो काफ़ी रूड थी जब उसकी याददाश्त चली गई थी। और मेचान कहती है वो सब छोड़ो, वैसे मुझे ये बताओ कि तुम दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कब से किया है। और हारुमी कहती है वो ऐसी बात है कि जब हम लोग घूमने गए थे, पता है ना, उस टाइम 4 साल पहले। मेचान कहती है 4 साल पहले, क्या मतलब है तुम्हारा। वो कहती है वो हमारे लास्ट ईयर की वो ट्रिप थी ना, उसकी बात कर रही है। वहाँ पर हम दोनों थोड़े क्लोज आ गए थे और एक दूसरे को लाइक करने लग गए थे, ये बस उसी ट्रिप की बात कर रही है। 1 साल की जगह इसने 4 साल बोल दिया। वैसे भी मैं तुम्हारा कितनी देर तक इंतज़ार करती, तुम तो युजू में व्यस्त थी ना, सो मैंने सोचा कि चलो किसी के साथ तो टाइम पास करते हैं। मगर मुझे ये सच में अपना असली प्यार मिल गया वहाँ पर। जान कहती है वैसे तुम दोनों में से पहले प्रपोज किसने किया था। और हिमेको कहती है इसने। और हारुमी कहती है सच बताना झूठी।
रूम के अंदर किसने प्रपोज किया था? वो मैं नहीं थी, तू थी। तू घुटनों पर टिकी थी, तब तूने प्रपोज किया था, मैंने नहीं किया था। वो कहती है जाने भी दो ना, ये सब बताना ज़रूरी है क्या मेचान? और मेचान कहती है नहीं नहीं, ज़रूरी नहीं है, बस यादें बन के रह जाती है ये चीज़ें, तो मैंने सोचा कि पूछ लेती हूँ। लोग बातें कर रहे होते हैं तभी फायरवर्क्स शुरू हो जाता है, जो कि काफ़ी कमाल का लग रहा होता है। और यहाँ पर अपनी हारुमी और हिमेको एक दूसरों का हाथ पकड़े होते हैं और मेचान भी अपनी युजू को देख रही होती है। और युजू कहती है मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना, दूर रहो वहाँ से। सूरी कहती है मेरे पास आ जाओ युजू। यहाँ पर फायरवर्क्स के नज़ारे में अपनी हिमेको और हारुमी एक दूसरे को किस करते हैं। और यहाँ पर अपनी मेचान भी युजू को देख रही होती है। और तभी युजू को अचानक से कुछ होता है और वो मेचान के पास आकर मेचान को गाल पर किस कर लेती है। और मेचान कहती है वाह, क्या ये सच में तुम वापस आ गई युजू? और युजू कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, ये बस सिस्टर के तौर पर था। तुम मुझे देख रही थी तो वो मुझे सही नहीं लग रहा था, तो मैंने ये चीज़ कर दी। और यहाँ पर जो मात्सुरी होती है वो काफ़ी गुस्सा हो रही होती है ये सारी चीज़ें देखकर। और तभी मेचान मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपनी युजू के दोनों कानों पर हाथ रख देती है और उसके सर को अपने पास लाकर नीचे से किस कर लेती है, लिप टू लिप। चीज़ें देखकर युजू को भी शौक लगता है और वो भी कुछ भी नहीं कर पाती है इस बार। एंड दोनों ही एक दूसरे को अजीब तरह से किस करने लगते हैं। तभी अपनी युजू को मेचान की किस की वजह से अपने फर्स्ट ईयर की सारी बातें याद आने लगती है धीरे धीरे, कि उसने क्या किया था, वो मेचान से कैसे मिली थी, कब किस हुआ था, एंड वो कैसे नहाई थी, वो सारी चीज़ें इसे याद आ जाती है। तो इससे दूर होते हुए कहती है मेचान सॉरी, मैंने जो भी तुमसे इस रूड तरह से बातें करी। और मेचान कहती है कोई बात नहीं, वैसे तुम्हें हुआ क्या है? और मैं युजू कहती है मेचान मैं वापस आ गई। कहती है क्या सच में तुम वापस आ गई हो? और ऐसे ही कहते ही उसके आंखों से आंसू निकल जाते हैं। और युजू जो पीछे होती है वो दौड़ते हुए जाकर अपनी मेचान के गले लग जाती है और सॉरी सॉरी कहने लगती है और बोलती है मुझे माफ़ कर दो, मैंने जैसे भी तुमसे अभी तक बात करी है। और मेचान कहती है कोई बात नहीं, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी नाराज़गी सब कुछ मेरा है, तो फिर तुम्हारी रूडनेस मुझे कैसे नफ़रत दिला सकती है तुमसे? ना देखकर मात्सुरी तो जाने क्या सोच रही होती है एंड उसे गुस्सा आने लगता है कि ये कैसे हो गया। मैंने पूरा ट्राई किया था मेचान से युजू को दूर रखने का, मगर मुझसे कुछ नहीं हुआ। युजू फिर से थोड़ी दूर होके अपनी मेचान के कानों पर हाथ रख के इसे किस कर लेती है। मेरी तरफ हिमेको और हारुमी की भी किस चल रही होती है, मगर इनकी किस ख़त्म हो जाती है। पर यहाँ पर अपनी मेचान और युजू की किस फायरवर्क्स ख़त्म होने तक चलती ही रहती है। फिर यहाँ पर से लोग जाने लगते हैं और हारुमी और हिमेको भी इसके पास आते हैं। और युजू कहती है हारुमी कैसी हो तुम? और हारुमी कहती है सच में तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई? और युजू कहती है हाँ थोड़ी बहुत, बाकी तो मुझे कुछ याद नहीं है ज़्यादा, अगली किस में बाकी के 2 साल भी याद आ जाए। मिनट, तुम हिमेको के साथ यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम उसे किस कर रही थी? ये तुम्हें अजीब नहीं लगता है? और हारुमी कहती है देखो बोल भी कौन रहा है जिसने अभी आधे घंटे तक चुम्मा चाटी की है। कहती है हमारी बात अलग है, हम दोनों सोलमेट्स हैं। और मेचान कहती है सच में क्या सोलमेट्स? यहाँ तो आना। और युजू कहती है नहीं मैं नहीं आने वाली हूँ, और यहाँ से भागने लगती है और मेचान इसके पीछे भागने लगती है। और फिर जो हिमेको और हारुमी होती है वो मात्सुरी के पास जाती है और कहती है तुम्हें उन दोनों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए मात्सुरी, तुम्हें लगता है कि युजू तुम्हारा प्यार है, मगर तुम्हें उससे भी अच्छी लड़की मिलेगी। वो कहती है लड़की क्यों, लड़का क्यों नहीं? और हारुमी कहती है क्योंकि लड़की को लड़के समझ सकती है, लड़के नहीं। सूरी कहती है मुझे नहीं चाहिए लड़का या लड़की, मैं अकेले ही ठीक हूँ, सिंगल लाइफ इज़ द बेस्ट। वो यहाँ से जाने लगती है, मगर जाते जाते वो कहती है
अब मैं समझ गई हूँ कि यूजू कभी मेरी नहीं हो सकती है, चाहे मैं कितना भी ट्राई करूँ या फिर उसकी याददाश्त कितनी भी बार चली जाए, लेकिन वो हर बार उसकी मेचान से ही प्यार करेगी। सो मेरा अब कोई मतलब नहीं है यूजू के पीछे भागने से, और तुम दोनों को भी अपनी लाइफ के लिए ऑल द बेस्ट। अब मैं यहाँ पर नहीं आने वाली हूँ, बाय। रुमी कहती है क्या ये इतनी जल्दी सुधर गई, और हिमिको कहती है किसे पता, नौटंकीबाज तो नौटंकी करते रहते हैं। और हारुमी कहती है तुम नौटंकीबाज किसे कह रही हो। वो कहती है किसी को भी नहीं। और तभी हारुमी इसका हाथ पकड़ के इसे पानी में धकेल देती है और कहती है मैं जा रही हूँ, तुम आओ। और हिमिको ज़ोर से चिल्लाती है हारुमी। बाद हम यूजू और मेचान को देखते हैं जो कि अपने घर के रास्ते पर जा रही होती है। और यूजू कहती है सॉरी। फिर से मेचान कहती मैंने कहा ना, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, और वैसे भी उस वक्त वो तुम नहीं थी। यूजू कहती है लेकिन मुझे अभी भी अपने 2 साल याद नहीं आ रहे हैं, मुझे बस अपने फर्स्ट ईयर की सारी मेमोरीज याद आ गई है, बाकी की नहीं आ रही है। मेचान कहती है कोई बात नहीं, चलो याद करते हैं। और फिर जो रास्ते पर लाइट होती है वहाँ पर ही ये दोनों एक दूसरे के साथ फिर से किस करने में शुरू हो जाते हैं। खैर इसके बाद सीन कट होता है जहाँ पर दूसरे दिन पर ये दोनों फिर से टीवी देख रही होती है। अपने यहाँ पर न्यूज़ की चैनल लगाती है और तभी वो देखती है कि मिजुहा की डेड बॉडी पड़ी होती है और लिखा आता है कि एक गैंगस्टर को दूसरे गैंगस्टर ने गोली मार के मार दिया। और ये देखकर मेचान पूरी तरह से शॉक हो जाती है। के बाद वो वाकिया को कॉल करती है, मगर वाकिया उसका कॉल नहीं उठा रहा होता है। और मेचान कहती है आखिर कैसे, क्या हुआ, मिजुहा को कोई नहीं मार सकता था, कैसे वो मर गया, या प्लीज़ मेरा कॉल उठाओ। मगर यहाँ पर वाकिया इसका कॉल नहीं उठाता है। और इसी के साथ ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और कैसा लगा ये पार्ट मुझे कमेंट करके बता देना, और पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और गुड